Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आज हम एक न्यू और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जो है वो हाजिर हुए हैं। उसका नेम क्या है? उसका नेम है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ये जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिकली वो टॉपिक है जो आपके हर एक पास पेपर में रिपीट भी होता है। शॉर्ट में अगर बात करें तो शॉर्ट में एक ही क्वेश्चन होता है, उन्होंने वो डिफरेंट फॉर्म में दिया होता है, वो 2 या 3 बार लाजमी रिपीट होता है। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में भी ये जो टॉपिक होता है ये लाजमी रिपीट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे ये पहले भी बात की थी कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनमें बेसिकली आपके कंसेप्ट जो होंगे उनको मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक नेम है वो है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू डिजाइन सम सैंपल और नोटेशन। जब आप फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो मेरी एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि फ्लो चार्ट में आप कुछ सैंपल्स और कुछ नोटेशंस को यूज करते हैं। लाइक कुछ डायग्राम्स होती हैं जिनको यूज करके आप क्या बनाते हैं, आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखें हम, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली आपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से ड्रॉ करनी होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ सैंपल्स आ जाते हैं, कुछ नोटेशंस आ जाती हैं, कुछ डायग्राम्स आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका टाइम जो होता है वो ज्यादा कंज्यूम करता है। ज्यादा कंज्यूम क्यों करता है? क्योंकि हम यूज क्या करते हैं, इसमें सैंपल्स एंड नोटेशंस को यूज करते हैं, इसलिए ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। अब हम इसी तरह बात करते हैं एल्गोरिथम की। इट इज यूज्ड टू राइट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें आप इसको टाइप करते हैं। जब भी आप करते क्या हैं, आप जो हमने यहाँ पर एक डायग्राम जो होती है वो बनानी है, वो ड्रॉ करनी है, किसकी मदद से? फ्लो चार्ट के सिंबल और नोटेशन की मदद से। आपने उसी चीज को क्या कर देना है, उसी चीज को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी फ्लो चार्ट बना होता है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको सिर्फ आपने अपनी वर्डिंग में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है, उसे लिखना है। तो इसलिए क्या इससे हम कहते हैं कि ये जो टाइम होता है ये हमारा कम टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। अब ये डिफिकल्ट टू मॉडिफाई क्यों होता है कि आपको एक चीज बनानी पड़ रही है। ठीक है, लाइक आपने कोई मॉडल तैयार करना है, या आपने कोई फ्लो चार्ट तैयार करना है, या फिर कोई एक नक्शा बनाना है, या इसमें कोई पिक्चर बनानी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट जगह से वो डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, उससे करेंगे, फिर उसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद देन जाकर वो क्या करेंगे, देन आप उसको मॉडिफाई करेंगे। जब आपके पास पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तब उससे आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और इट इज स्टेप बाय स्टेप इजी टू मॉडिफाई। अब इसे इजी टू मॉडिफाई का मतलब क्या है कि इसे आपने जब लिखना है तब आपके पास सारे का सारा मटेरियल इकट्ठा होगा। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम बनी होगी, उसको आपने अपनी वर्डिंग में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है, लिखते जाना है। इसलिए ये क्या करता है, ये इजी होता है मॉडिफाई करने के लिए। फोर्थ देखें, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको जब आपने सॉल्व करना है तो ये मस्ट है, ये बिल्कुल आपकी क्लियरली बात होगी कि आपने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि आपने उसे एक पेज पे एक हार्ड फॉर्म में बनाना है। उसे बनाकर देन क्या करेंगे, देन आप उसे क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, इट इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टेप बाय स्टेप के जो काम आप करते जाएंगे उसे अपनी लैंग्वेज में लिखते जाएंगे, साथ साथ आप अपना क्या होगा, पैसेज ऑफ टाइम आप अपना काम खत्म करते जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलता है और ये आपको इकट्ठा बनाना पड़ता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इकट्ठी करनी पड़ती है। इट फ्लो चार्ट डिफिकल्ट टू डिबग एरर। अब इसमें फॉर एग्जांपल के फ्लो चार्ट, अभी हम इसकी डायग्राम जब आगे बनाएंगे देन आपको मैं बताऊंगा कि इसमें एरर जो होते हैं वो कैसे जो होते हैं, उनको फाइंड करना जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब आप एक पूरी डायग्राम बना देते हैं, आप एक पूरा फ्लो चार्ट बना देते हैं, तो फिर उसमें कोई एरर आता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप पूरी की पूरी फ्लो चार्ट को फिर दोबारा से उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, देन जाकर आप उसमें क्या करते हैं, एरर को फाइंड करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पर क्या होगा, इजी टू डिबग एरर। अब इजी टू डिबग एरर का मतलब है कि जो भी आप फॉर एग्जांपल के मैंने यहां पर कोई एक चीज गलत जो है उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैंने कहा कि ये स्टेप की स्पेलिंग गलत है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर उसे यहां पर इसे चेंज करके, इसे रिमूव करके दोबारा जो होगा वो स्पेलिंग इसके लिख दूंगा। तो ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली इजी टू डिबग एरर होता है कि जहां पर आपको लगेगा कि ये मेरी चीज जो है, ये मेरा वर्ड जो है वो रॉन्ग है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे दोबारा रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप दोबारा उसके जो सही स्पेलिंग होंगे वो लिख लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कैसे आप फ्लो चार्ट के डायग्राम बनाते हैं, इसमें कौन कौन से सैंपल्स होते हैं और उनके कौन कौन से नेम होते हैं, और फिर उसी जो फ्लो चार्ट को हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि फ्लो चार्ट में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं या जो हम नोटेशन यूज करते हैं उनके बेसिकली आपके पास नेम क्या होते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट में बेसिकली हम 5 टाइप के जो होते हैं ना वो सैंपल यूज करते हैं। जो पहला होता है वो होता है स्टार्ट और एंड। अब इसको हम, ये जो सैंपल है ये इसको आप सर्कल भी कह सकते हैं, और जिस तरह की ये मैंने डायग्राम आपके सामने जो है प्रेजेंट किया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो है फ्लो चार्ट स्टार्ट भी इसी जो है शेप से होगा और एंड भी क्या होगा, इसी शेप से होगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका एरोज। अब ये आपको बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि आपने जाना किस तरफ है। लाइक आपने ऊपर से नीचे जाना है तो आपके एरो का जो साइन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अगर आपने डाउन से अप जाना है तो आपका जो एरो का साइन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। उसके बाद आपका जो थर्ड जो है शेप आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये आपको होता है इनपुट और आउटपुट की। ठीक है, फिर आपने इनपुट और आउटपुट यहाँ पर या तो आपने अपने पास से कोई नंबर देने हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि 2+2। ठीक है, अब 2+2 मैंने अपने पास से इनपुट दिया। अब 2+2 इज इक्वल टू क्या आता है, 4। तो यहां पर अब क्या आएगा, आपका इनपुट भी इसी शेप में आएगा और आउटपुट भी आपका इसी में ही आएगा। नीचे वाली जब बात करते हैं आप कि यहाँ पर जो आपकी डायग्राम है वो देखिए, आप शेप देखें, वो है प्रोसेस की। अब प्रोसेस क्या है कि जैसे कि ऊपर मैंने कहा था कि 2+2 क्या होता है, 4। ठीक है, और या मैं यहां पर कहता हूं कि आप एक, मैं अपने पास से वैल्यू पुट करता हूं, यहां पर मैं देता हूं एक नंबर इनपुट ए। ठीक है, और डिवाइड मैं किससे करता हूं, 2 से। इक्वल एंड इक्वल अप टू 4 आर 8। अगर इसकी वैल्यू जो है वो आपकी आती है इवन, तो देन तो बात आ गई ठीक। अगर आपकी वैल्यू आती है ऑड, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी कंडीशन क्या होगी इसमें, और उसके लिए आप एक अलग से प्रोसेस करेंगे, और अलग से प्रोसेस करने के बाद आप बताएंगे कि दिस इज वैल्यू ऑफ ऑड। ठीक है, और जो लास्ट वाली जो डायग्राम होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग, कि आप बेसिकली डिसीजन क्या लेना चाह रहे हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी तरह एक हमने सामने ये डायग्राम बनाई है। अब डायग्राम में मैंने पहले आपको कहा था कि हमने स्टार्ट की पहले जो डायग्राम होती है वो क्या होती है, वो आपकी बेसिकली स्टार्ट की होती है। ठीक है, अब यहां पर जो है ये जो साइन है ये आपका डायमंड का साइन होता है, डिसीजन का साइन होता है कि आप बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर इनपुट जो दी थी वो मैंने कहा था n, नेचुरल नंबर जो है उसको आप डिवाइड करें अगर 2 पे, और आंसर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो 0 आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कहा 2 4 8, तो जब 2 को मैं डिवाइड करूंगा 8 पे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो वैल्यू क्या है, 4 हमारी इवन वैल्यू है। अगर तो मैं कहता हूं कि मेरी इवन वैल्यू नहीं आई, लाइक मैंने कहा कि 3 पे डिवाइड होगा या 5 पे डिवाइड होगा या 7 पे, तो यहां से एक प्रोसेस आएगा, वो क्या करेगा, यहां पर आंसर क्या शो करवा देगा, वो यहां पर ऑड शो करवा देगा कि आपका जो रिमेंडिंग वैल्यू बची है वो क्या है, वो आपकी ऑड है। और ऑड होने के बाद क्या होगा, आपका जो प्रोसेस होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब ये देख लेंगे जो हमने यहाँ पर पूरी शेप्स बनाई थी वो सारी की सारी शेप्स हमने कहां पर एक सिंपल फ्लो चार्ट में यूज की है, कि आपने अगर इसमें कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आपको आती है, इसमें कोई आपके पास कम्प्लेक्स फ्लो चार्ट भी आता है, तो सैंपल आपने यही यूज करने हैं। क्या होता है कि आपके फ्लो चार्ट में एक डिसीजन होता है जो आपका राइट होता है और एक होता है रॉन्ग। अगर राइट होगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, अगर रॉन्ग होगा तो वहां पर वो अलग से डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस शेप को, ये हमने बनाई थी फ्लो चार्ट की, हमने यहां पर लिखा कि ये आपकी क्या थी, फ्लो चार्ट की थी। अब इस शेप को हम क्या करेंगे, यहां पर एल्गोरिथम में जब हम टाइप करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि एल्गोरिथम में हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं, अपने एल्गोरिथम को टाइप करते हैं। तो अब इसी पूरी की पूरी फ्लो चार्ट को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि कौन सा जो आपका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट होता है आपके लिए बेसिकली इजी होता है और कौन सा आपके लिए
डिफिकल्ट होता है। तो ये आपका इस हवाले से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपके कंसेप्ट जो होंगे वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके बेहतर हो जाएगा। हमने जैसे कि पहले बात की थी, मैंने आपको डिफरेंस बताया था फ्लो चार्ट और इसके बाद आपको एल्गोरिथम का बताया था। देन हमने उसके स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस किया कि फ्लो चार्ट में आपको बेसिकली क्या जो है वो डिफिकल्टीज आती है और इसमें एल्गोरिथम में आपको बेसिकली क्या डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, यूज करना किसी आसान होता है। हमने इसकी डायग्राम में बनाई थी। डायग्राम के बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमने बेसिकली जो सैंपल है वो सैंपल कौन कौन से हम यूज करते हैं आपके फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। तो फिर उसके अलावा हम वही सैंपल हमने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने वो सारे के सारे सैंपल हमने यूज किए थे। अब मैंने आपको कहा था कि इसी फ्लो चार्ट को हमने एल्गोरिथम में कैसे चेंज करना है। देन आपको समझ आ जाएगी कि आप कोई भी टास्क जो है तो वो परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है या एल्गोरिथम बनाना आसान होता है। तो हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमने क्या करना, स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया। अब स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर भी हमने पहले क्या किया, स्टार्ट किया। अब यहाँ पर सिर्फ हमने स्टार्ट टाइप कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने पहले उसकी शेप भी बनाई। शेप बनाने के बाद हमने क्या किया, उस पर सैंपल भी जो था वो भी बनाया। उसके बाद इंटर द नंबर। अब इंटर द नंबर हमने क्या किया कि हमने डायमंड का जो था वो शेप ली थी। तो डायमंड के सैंपल में लेकर हमने उसमें नंबर को एंटर किया था और मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिस नंबर को हम डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0 आए। अगर तो आपके पास वैल्यू जो होती है वो इवन आती है, लाइक आपने जिस नंबर पे डिवाइड किया वो नंबर है इवन, तो देन वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वो इवन नहीं है, लाइक ऑड है, वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो वो क्या होगा, वो आपका प्रोसेस उसी डायमंड की शेप से निकलेगा और ऑड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप में देखिए इंटर द नंबर हमने कर लिया। चेक इफ n डिवाइडेड बाय 2 प्रिंट इवन, कि अगर n जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 पे तो क्या करें, आप इवन को प्रिंट कर दें। यहाँ पर डिवाइड किया 2 पे, अगर डिवाइड हो गया तो आपने इवन को प्रिंट कर दिया। अदरवाइज ऑड, अगर डिवाइड नहीं होता तो हमने क्या किया, हमने ऑड पे जो है वो ऑड पे जो वैल्यू आई थी हमने उसको यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद स्टेप 5 में क्या किया, एंड। अब इवन भी होगी वैल्यू आपकी, ऑड भी होगी, तो अब नीचे आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड। एंड की शेप में होगा, वही जिसमें स्टार्ट हुआ था उसी शेप में आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कहा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस भी किया। अब इसमें कोई भी आपके पास प्रोग्राम आ जाए या कोई भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको अपने फ्लो चार्ट में कैसे जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपने एल्गोरिथम में से कैसे टाइप करना है, ये दोनों चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के हवाले से है, देन आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।